हेलो पेरेंट्स, हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की ये वीडियो उन मॉमीज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो कि अभी अभी न्यूली मॉम बनी है या फिर अभी कुछ समय बाद उनकी डिलीवरी होने वाली है और उनके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। जी हाँ, आज की इस भीड़ भरी दुनिया में आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आप जॉब पर हैं, आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, आपके साथ आपके इन लॉज नहीं हैं, तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के बाद हम उसको हॉस्पिटल से घर ले आते हैं, लेकिन एक नई माँ के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंस्ट्रक्शंस उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे बच्चे को अगर आप सही तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं कराते तो बच्चों को सिर्फ की प्रॉब्लम हो सकती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सुना होगा कि अभी नवजात बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ लेकिन उसकी कुछ घंटों में मौत हो गई, या उसकी ब्रेस्ट फीड करते समय बच्चे का दम घुट गया। तो जो न्यूली मॉम होती है उनको ये चीज़ नहीं मालूम होती है। कभी कभी हम एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमारे ऑलरेडी किड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर बच्चे के साथ हमारी जर्नी अलग होती है। हर माँ की अपने अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग जर्नी होती है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि यदि आपने अभी अभी अपने बच्चे को बर्थ दिया है तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना सावधानी पूर्वक कितना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराएंगे तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, आप नहीं समझ पाएंगी और ना ही बच्चा आपको समझा पाएगा, वो सिर्फ रोएगा या फिर वो शांत हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर माँ कर रही हैं जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड कराने वाली होती हैं, देखिए हमारे ही जो बड़ी घर में महिलाएं होती थी, हमारी इन लॉज में, जैसे हमारी मम्मी, हमारी सासू माँ हैं, हमारी ननद हैं, जब फर्स्ट टाइम बच्चे को ब्रेस्ट फीड दिया जाता है तो कुछ लोगों को ये नॉलेज नहीं होती कि हमारी जो निपल्स हैं उसमें छोटी छोटी कील्स रहती हैं। अगर उनको आप क्लीन नहीं करोगे तो प्रॉपर तरीके से जो दूध है वो बाहर निकल के नहीं आएगा। ठीक है, नंबर वन, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रहे हैं तो आपके जो निपल्स हैं वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, और उनकी जो कील है जिनकी वजह से जो निपल्स के छेद हैं वो बंद हो रखे, वो कील अच्छे से क्लीन करो। गरम गरम पानी से, हल्के गुनगुने पानी से उन्हें क्लीन करो, जिससे कि प्रॉपर तरीके से जब बच्चा सक करे तो दूध बच्चे को आ पाए। तो ये बात आपको सबसे पहले, जब आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देने वाली हैं तो ये बात आपको ध्यान रखिए। नंबर 2, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम बच्चे को लेट के दूध पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम खुद कंफर्ट नहीं होते, हमारे स्टिचेस होते हैं, वैजाइनल स्टिचेस होते हैं, या फिर हमारे पेट पर स्कार्स होते हैं बहुत सारे, तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाते और हम प्रीफर करते हैं लेट के। देखिए, अगर आप सही कंडीशन में हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप बैठ के दूध पिला सकती हैं तो कोशिश करें आप पीछे बैक में सपोर्ट लेके 2 या 3 पिलो लगा लीजिए, साथ में किसी की हेल्प लेके आप अपने बच्चे को थोड़ा सा स्लाइंटिंग वे में, यानी 45 डिग्री में बच्चे को रखकर आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए। क्योंकि अगर आप लेट के बच्चे को दूध पिलाएंगी तो बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे की नोज ब्लॉक हो सकती है। देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि माँ प्रॉपर तरीके से डे 1 से ही लेट के दूध पिलाती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो तो डे 1 से आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को बैठा कर ब्रेस्ट फीड कराएं, बजाय लेट कर, क्योंकि लेट कर बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, बच्चे की नाक बंद हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं, आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आप बहुत फटीक होते हैं, आप बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सो गई और बच्चे का दम घुट गया, या आपका जो ब्रेस्ट है वो बच्चे के मुंह पर रख गया, बच्चे की नोज़ बंद हो गई, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं जानता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। नंबर 3, आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप उसे अपनी गोदी में लेकर 45 डिग्री के एंगल पर रखें और बच्चे के मुंह पर अपनी ब्रेस्ट का भार ना छोड़ें। मतलब आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को पकड़ना, लाइक इस तरीके से, और बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीड कराना है। जब तक कराना है तब तक आप पकड़ के रखें, क्योंकि बच्चा अभी बैलेंस करना नहीं जानता। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 4-5 मंथ के हो जाते हैं, तो वो आराम से ब्रेस्ट को ऊपर आगे पीछे करके
अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन छोटा बच्चा है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप नींद में हो या आप सोते सोते पिला रहे हो या जैसे भी आपने छोड़ दिया बच्चे को, तो बच्चे की नाक बंद हो जाएगी, बच्चे का मुंह तो बंद है ही है, साथ में उसकी नाक बंद हो जाएगी और बच्चे का दम घुट जाएगा और सिर जैसी जो प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ हो सकती है। तो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखें। नंबर 4, जो कि पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी कि फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल फ़ोन वगैरह है, हम अपने फ़ोन से 5 मिनट भी दूर नहीं रह पाते। तो मॉमीज़ क्या करती हैं कि दूध पिलाते समय हाथ में मोबाइल ले लेती हैं, मोबाइल चलाती हैं, बच्चे पे फोकस नहीं रहता। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ नहीं बन पाएगी। जो हार्मोन्स जाने वाले होते हैं हमारे माइंड में, वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे और ना ही एक गुड प्रोडक्ट जो बनता है, गुड ब्रेस्ट मिल्क जो बनता है वो नहीं बनेगा, एक क्वालिटी मिल्क नहीं बनेगा। तो कोशिश करें जब आप अपने बच्चे को फीड करा लें तो उसे प्यार करें, उसे सहलाएं, उसके माथे पर, उसके पीठ पर अच्छे थॉट मन में रखें, गुस्सा वाला थॉट मन में ना रखें। तो आपका जो मिल्क प्रोडक्ट है, जो सप्लाई है वो अच्छा होगा और आपके बच्चे का जो टमी है वो अच्छा ठीक से भर जाएगा और आपकी और आपके बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहेगी। तो प्लीज़ बच्चे को फीड कराते समय मोबाइल को बिल्कुल आपको अवॉइड कर देना है, मोबाइल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नंबर 5, जब भी आप दूध पिलाएं तो बच्चे की गर्दन को ज़रूर सपोर्ट दें, क्योंकि उस टाइम बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभालने लायक होता है। तो आप अपने बच्चे की गर्दन को सपोर्ट ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप कुछ खाने पीने लग जाएं तो अपने खान पान का बेहद ध्यान रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली आपको नहीं खाना। जैसा आप खाओगे वैसा ही मिल्क आपके ब्रेस्ट में बनेगा और वही आपके बच्चे को सेहतमंद बनाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड या स्पाइसी ये सारी चीज़ें खाने लग जाओगे बहुत ज़्यादा जल्दी में, तो क्या होगा कि आपके बच्चे की हेल्थ नहीं बन पाएगी, आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, उसका टमी डिस्टर्ब हो सकता है, उसको कॉलिक पेन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आप जब अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, देखिए दूध तो हम कम से कम 1-1.5 साल तक पिलाते हैं, लेकिन बिल्कुल अर्ली टाइम में हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं खाना, आपको बहुत ही बैलेंस डाइट खानी है। ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो ये बातें आपको बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। रात में यदि आप फीड करा रहे हैं तो बैठा कर पिलाएं, किसी अपने हस्बैंड की सपोर्ट ले लें या जो भी आपके पास सोता है उनकी सपोर्ट ले लें, नीचे पिलो लगाकर अपने बच्चे को फीड कराएं, जिससे कि बच्चे को आराम से वो फीड कर पाए, आराम से वो दूध को पी पाए, सक कर पाए। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं कि बच्चा जब दूध पीता है तो वो बस सिर्फ निप्पल को सक करता रहता है, उससे क्या होता है कि वो इरिटेट होता है और इरिटेट होकर वो रोने लगता है। हम कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, लेकिन बच्चा दूध पी ही नहीं रहा, रोए जा रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा, क्योंकि सिर्फ बच्चे के मुंह में निप्पल है और निप्पल वो बस पपोल रहा है। ढंग से वो सक कब करता है, जब हमारे ब्रेस्ट का जो एरियोला पार्ट है, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का जो एरियोला पार्ट होता है, उसको भी मुंह में वो जब अच्छे से पकड़ता है, ग्रिप बना के रखता है, तब वो अच्छे से सक कर पाता है। खाली निप्पल को तो वो ऐसे ऐसे पपोलता रहेगा, उसके मुंह में दूध नहीं आएगा। जब वो एरियोला पार्ट को अच्छे से ग्रिप में लेता है, अपने होठों से दबाता है, धीरे धीरे उसको प्रेस करता है, सक करता है, तब प्रॉपर तरीके से दूध उसके मुंह में आता है और वो शांत हो जाता है, रोता नहीं है। तो ध्यान रखिए कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा सिर्फ निप्पल को पपोल रहा हो और वो उसका पेट नहीं भर पा रहा हो, वो रो रहा हो और हम कंफ्यूज रहते कि रो क्यों रहा है, हम तो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मॉमी बनी है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे की फीड करानी है। आपके सराउंडिंग में आपको बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शन देने वाले मिल जाएंगे, अरे हमने तो अपने बच्चे को लेट के दूध पिलाया, हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ अगर इस तरीके के लोग मिलते हैं तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी वो आपके बच्चे को होगी, आपको फेस करना पड़ेगा, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो कोशिश करें आप अपने बच्चे को बैठा कर ही दूध पिलाएं, फिर बाद में जब बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब आप भले ही बच्चे को लेट कर 1-2 बार ही पिला सकते हैं, रात के समय पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूध पिलाएं तो हमेशा जगते रहें, अपने बच्चे पर ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत सो रहे हैं और सोते सोते अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बच्चा इरीटेट हो रहा है, बच्चे की दम घुट रही है, बच्चे के ऊपर हमारा पूरा भार है और बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा। तो हमेशा जगते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाएं, बहुत ज़रूरी है।
तो डियर मॉमीज़, ये कुछ बेसिक सी टिप्स जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में बहुत ऐसा रेशियो है जो कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मॉमीज़ उस चीज़ को नहीं समझ पाती, उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं होता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।